जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी और दशरथ जी के देह धारण किए हुए राम जी, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल पाया। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है और ना ही होने वाला है। हम सभी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत के जन्म लेकर जनकपुरी के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा, और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहती हैं कि सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बहुत लाभ है। बहुत भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवावे और लाखों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब अपनी अनेकों प्रकार की पहुनाई होगी सखी, ऐसे ससुराल किसे प्यारा ना होगा। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का साथ है वैसे ही दो राजकुमार राज भी और साथ में है। वे भी एक श्याम और दूसरा गौर वर्ण का है। उनमें भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री राम जी का ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बहुत अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं। तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। नेत्रों में प्रेम ऋतुओं का जल भर के पुलकित शरीर में स्त्रियां आपस में कह रही है कि सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार सब कुछ बीत गया। जनकपुरी निवासी और बराती बहुत आनंदित थे। मंगलों का मूल लग्न दिन आ ही गया। हेमंत ऋतु और सुहावना ऐगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के पास पहुंचा दिया। जनक जी के ज्योतिषी ने भी यही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वह कहने लगे कि यह भी ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है।